Assalamu alaikum dear student, I am your teacher engineer Badruddin Ablo. Today I am going to explain you very important topic, what is operators. Dear student, before going to operators we shall study the first three topics. Dear student, अगर आपने ये तीन topics का लेक्चर पहले आपने नहीं सुना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के दे दूंगा ताकि आपको ये आसानी हो इस लेक्चर को समझने में. व्हाट इज अ कांस्टेंट में, व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ कोफिशिएंट. डियर स्टूडेंट, ये अब अलजेब्रा का पार्ट 1 में ये मैंने तीन टॉपिक्स बहुत ही डिटेल से इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई है ताकि आपको हेल्प हो जाए. डियर स्टूडेंट, आइए हम फोर्थ टॉपिक समझने जा रहे हैं. वो हमारा है व्हाट इज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स की हम पहले डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल बताना चाहता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. डियर स्टूडेंट, आपको ऑपरेटर्स का यूज आना चाहिए. ऑपरेटर्स का यूज मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा होता है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो चाहे कोई भी इंजीनियरिंग हो, उसमें ऑपरेटर्स का बहुत ही डिटेल में इस्तेमाल हो रहा है. डियर स्टूडेंट, आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर अ सिंबल्स आर अ साइन दैट इज यूज्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस to perform according to our requirement with variable and constant. Dear student, जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सिंबल्स, एक किस्म की सिंबल्स होती हैं, एक किस्म की साइंस होती हैं जो यूज होती हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो हमें रिक्वायर्ड होता है. डियर स्टूडेंट, इसमें जो मोस्टली ऑपरेशन यूज होती हैं उसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट इस्तेमाल होता है. मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज अ वेरिएबल और व्हाट इज अ कांस्टेंट, उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. डियर स्टूडेंट, जो हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स हमारे 4 हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. डियर स्टूडेंट, ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स है. इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको और ज्यादा हेल्प हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटर्स एंड देयर नेम्स. डियर स्टूडेंट, प्लस, एडिशन एंड सम. डियर स्टूडेंट, हम प्लस को 3 नाम से जो है समझ सकते हैं, इसके 3 नाम हैं. और माइनस, सब्ट्रैक्शन, इसके भी 2 नाम हैं. माइनस भी हम इसको कह सकते हैं और इसका सब्ट्रैक्शन भी इसको हम कह सकते हैं. मल्टीप्लाई, डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई को हम मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, इनटू भी और प्रोडक्ट भी. डियर स्टूडेंट, डिवीजन को हम डिवीजन ही बोलते हैं. इसलिए इसके नाम से आपको फेमिलियर होना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ नाम लेते हैं इन ऑपरेटर्स का ताकि आपको कोई भी लेक्चर समझने में डिफिकल्टी नहीं हो. डियर स्टूडेंट, आइए हम ऑपरेटर्स के बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें. आइए मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ, डिफरेंट वेज टू राइट द ऑपरेटर्स. डियर स्टूडेंट, प्लस जो हमारा है उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. हम डिफरेंट वेज में इसको इस्तेमाल करते हैं. प्लस, फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्लस जो होता है ये प्लस सी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है. इसकी अल्टरनेट और कोई साइन नहीं होती है. माइनस की भी और कोई अल्टरनेट साइन नहीं होती है. लेकिन मल्टीप्लाई की हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर ये इंटू इस तरह कोई साइन आ जाए तो ये भी मल्टीप्लाई को जो है डिनोट करती है. स्टूडेंट, अगर 2 ब्रैकेट्स हों फिर भी हम इस दोनों ब्रैकेट के बीच में हम मल्टीप्लाई जो है समझते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे ये राउंड ब्रैकेट हो, चाहे ये करली ब्रैकेट हो, चाहे ये स्क्वायर ब्रैकेट हो. इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में भी हम मल्टीप्लाई जो है समझते हैं. अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हो तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में भी हम मल्टीप्लाई ही समझते हैं. डियर स्टूडेंट, ये दोनों ब्रैकेट्स में कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों इस करली ब्रैकेट में हो चाहे ये स्क्वायर ब्रैकेट में हो. डियर स्टूडेंट, हम डिवीजन को और काफ़ी वेज में लिख सकते हैं. ये सिंबल्स, अगर डिवीजन हमारी इस तरह आ जाती है तभी हम इसको डिवीजन समझते हैं, और अगर हम इस तरह लिखें फिर भी हमारी ये डिवीजन है, और अगर हम इसको इस तरह लिखें या रेशो में लिखें तभी हमारी ये डिवीजन कॉन्सेप्ट, हमारा ये डिवीजन, इसको हम जो है समझते हैं. डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है तो आपको इन साइन के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये किस तरह मैथमेटिक्स में इस्तेमाल हो सकती हैं. अगर इस तरह आ जाए फिर भी इसको डिवाइड समझेंगे, इस तरह आ जाए तो फिर भी. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको 2 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, और
ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि जो रेशो की साइन है ये भी डिवाइड को ही डिनोट करती है। आइए हम उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फंडामेंटल 4 ऑपरेशंस हैं ये किस तरह मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, प्लस का करना चाहिए, माइनस का करना चाहिए, चाहे डिवाइड का करना चाहिए। बोर्ड मास, आइए डियर स्टूडेंट हम ऑपरेटर्स के बारे में और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के मुताबिक हमें पहला जो ऑपरेशन मैथमेटिक्स में या अर्थमेटिक्स में चाहे अलजेब्रा हो तो पहले हम जो है डिवाइड का सॉल्व करते हैं। सिंबल्स अगर कंटिन्यू आ जाती हैं तो प्लस भी आ जाए और मल्टीप्लाई और डिवीजन आ जाए तो सबसे पहले हम डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम जो है मल्टीप्लाई को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद प्लस और उसके बाद जो है हम माइनस। पहले हम डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट अगर आपको इन 4th साइन का ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा तो आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स में। स्टूडेंट आइए हम ऑपरेटर्स को और डिटेल में समझते हैं। डियर स्टूडेंट ये जो साइन है इसकी जो मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स चाहे अलजेब्रा में हो और इसका जो स्टेप बाय स्टेप जो ऑपरेशन है मुख्तलिफ होता है कि पहले हमें कौन सी साइन को, अगर एक दो सारे साइन कंटिन्यू आ रही हैं तो पहले हमें कौन सी साइन पहले परफॉर्म करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन हमें साइन के बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हम जो है डिवीजन को जो है सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, जब भी किसी अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो चाहे अलजेब्रा का प्रॉब्लम हो ये चारों साइन आ जाती हैं तो पहले आपको डिवीजन को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और उसके बाद लास्ट में आपको जो है माइनस को सॉल्व करनी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आइए हम इसको एग्जाम्पल के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। एक हम एग्जाम्पल सीखते हैं ताकि आपका ये जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो रूल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास क्वेश्चन है 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको एक क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट अगर हमें साइन का तरतीब या बोर्ड मास का रूल पता नहीं होगा तो पहले हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो पहले आ रहा है प्लस। डियर स्टूडेंट हमारा आंसर जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम जो है फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना चाहिए। डिवीजन, इसीलिए पहले मैं इसको डिवीजन को सॉल्व करता हूं। इससे लेफ्ट साइड जो भी कांस्टेंट हो या सिंबल्स हो पहले हम उसको नीचे उतार देते हैं। 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट अब जो है हम अकॉर्डिंग टू पहले हमने डिवीजन को सॉल्व कर दिया, अभी हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना चाहिए। एडिशन इसके बाद आती है तो हम इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमारा कांस्टेंट है यहाँ जो साइन है इसको पहले हम लिख देते हैं ताकि हमारी गलती न हो जाए। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करके इससे पहले रख देते हैं, ये गलत वे है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के मुताबिक। 2 हम इस तरह लिखेंगे + 3 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। डियर स्टूडेंट अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। डियर स्टूडेंट ये हमारा जो ऑपरेटर्स है ये इसकी जो परफॉर्म है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इस तरह होती है। इसके क्वेश्चन में अलग एक्सरसाइज में आपको डिटेल से समझाऊंगा, बिल्कुल इसकी एक्सरसाइज अलग है ताकि आपको जो बोर्ड मास का रूल है उसका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए हम ऑपरेटर्स के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जांपल्स के वो अर्थमेटिक्स में किस तरह इस्तेमाल होते हैं और अलजेब्रा में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट ऑपरेटर्स की जो साइन है ये दोनों इकट्ठे साइन कभी भी नहीं आ सकती। अगर दोनों साइन इकट्ठे हो जाएं, दो साइन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए हो और अगर हम इसको -a से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट ये जो मेथड है ये रॉन्ग कहलाएगा, ये गलत कहलाएगा। हम इसको अगर करेक्ट वे में लिखते हैं तो हम डियर स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे a मल्टीप्लाई -a, इस तरह लिखें फिर भी सही है। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो फिर भी ये करेक्ट वे है। डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग वे है अलजेब्रा में। अगर आप दो साइन मल्टीप्लाई और माइनस इकट्ठे लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही मेथड गलत है, इसको आप प्लीज बहुत ही गौर से करें। अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं, दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकती, चाहे प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो।
डियर स्टूडेंट, आइए हम और इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में हम जो ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों की मल्टीप्लाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड अलजेब्रा में है कि ये ए और बी आपस में इंटू हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह अगर हम अर्थमेटिक्स में लिखें, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई लिखें 5 से तो ये समझ में आ रहा है। 2 को अगर हम 2 ब्रैकेट्स में लिखें तो ये फिर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम अलजेब्रा के मुताबिक लिखें तो ये मल्टीप्लाई आप खुद ही समझें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये समझो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं, ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये 25 कहलाएंगे, ये 25। इसीलिए अगर हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो ये एक ही नंबर को भले आप ब्रैकेट में रखें, अंडरस्टूड है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और डियर स्टूडेंट, हमारे पास और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी डिवाइड है, ए और बी को अगर हम डिवाइड में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ए और बी को अगर हम इस तरह डिवाइड में लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड है ये हमारा। और ए को और बी को अगर हम डिवाइड में लिखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ए और बी को अगर हम डिवाइड में लिखें तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये देयर आर द 4 वे, दो वेरिएबल है, इसको हम डिवाइड फॉर्म में 4 वे से हम लिख सकते हैं। ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहे हैं। अगर इस 4 टाइप्स में कोई भी इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, और इसके हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए इंटू बी। डियर स्टूडेंट, ये इंटू है, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको कहें 2 इंटू 3 तो ये भी डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये डेसिमल जो है इधर मल्टीप्लाई को शो कर रही है, क्योंकि अगर डेसिमल सेंटर में आ जाए दो भी कांस्टेंट के तो वो डेसिमल नहीं कहलाती, वो मल्टीप्लाई कहलाती है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। लेकिन ये डेसिमल किस तरह होगी, अगर हम 2 को इस तरह लिखें 2.3 तो अब ये जो है डेसिमल को शो कर रही है। डेसिमल, डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट जो है ये इंटू है, ये 2 इंटू 3 है और इसको पढ़ेंगे 2.3 या 2 डेसिमल 3। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर पॉइंट सेंटर पे आ जाती है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है। अगर पॉइंट बिल्कुल ही लाइन पे आ जाती है तो इसका मतलब है ये डेसिमल को शो कर रही है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। आई होप आपको ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।